एक समय की बात है, धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। धनीराम बहुत अमीर था। उसके पास जमीन जायदाद और ढेर सारा पैसा था। उसकी दीवारें सोने से जड़ी थीं। उसके कपड़े हीरों से सजे थे। वो मानता था कि उसकी दौलत उसकी चतुराई का प्रमाण है। धनीराम अक्सर शेखी बघाड़ता, मैं अपनी किस्मत का खुद मालिक हूं। वो भगवान को भूल गया। एक तेज गर्मी के दिन धनीराम ने एक नया भव्य महल बनाने का फैसला किया। यह अब तक का सबसे बड़ा और आलीशान महल होगा। जैसे ही महल का निर्माण शुरू हुआ, एक बूढ़े पुजारी ने धनीराम को सलाह दी, आपको सुरक्षा के लिए पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। धनीराम हंसा, मुझे अपनी दौलत के अलावा किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एक दिन एक कमजोर बूढ़ा आदमी धनीराम के पास आया। वो बुढ़ापे से झुका हुआ था। उसके कपड़े सादे थे। वो एक लकड़ी का डंडा लिए हुए था। उस आदमी ने खाने और पानी के लिए भीख मांगी। धनीराम उस आदमी के रूप रंग से घृणा करके चिल्लाया, दूर हो जाओ गंदे भिखारी, तुम मेरी दान दक्षिणा के लायक नहीं हो। बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गरीबी को कमजोरी मत समझो, उसने चेतावनी दी। असली ताकत विनम्रता और सम्मान में है, चाहे वो छोटे से छोटे प्राणी के लिए ही क्यों ना हो। फिर उसने अपना डंडा जमीन पर पटक दिया। डंडा उनकी आंखों के सामने बदल गया। यह हनुमान वानर देवता बन गया। वो लंबे और शक्तिशाली थे। हनुमान जी गरजे, तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम अपने अच्छे भाग्य का स्रोत भूल गए हो। तुम सीखोगे कि सम्मान दुनिया के सारे धन से ज्यादा कीमती है। फिर हनुमान जी गायब हो गए। धनीराम को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसका अहंकार जल्दी ही वापस आ गया। बकवास, उसने उपहास किया। खोखले धमकी, उसने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आलीशान जिंदगी जारी रखी। लेकिन चीजें बदलने लगी। एक भयंकर तूफान ने उसकी फसलों को बर्बाद कर दिया। माल से लदे उसके जहाज समुद्र में डूब गए। अजीबोगरीब दुर्घटनाओं के कारण उसके महल का निर्माण रुक गया। धनीराम की दौलत घटती गई। उसे अपनी संपत्ति एक एक करके बेचनी पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी पार्टियां अब एक पुरानी याद बन गई। उसके दोस्त जो कभी उसकी चापलूसी करते थे, अब उसे छोड़ गए। धनीराम के पास पछतावे और उस बूढ़े आदमी के गूंजते शब्दों के अलावा कुछ नहीं बचा। धनीराम अब गरीब और विनम्र होकर आखिरकार अपनी मूर्खता समझ गया। उसने अहंकार को ताकत समझ लिया था। वो विनम्रता और सम्मान का महत्व भूल गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत उसकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार था। वो सच्चाई से अंधा हो गया था। भारी मन से धनीराम उस बूढ़े आदमी की तलाश में निकल पड़ा। वो माफी मांगना चाहता था। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा आदमी खुद हनुमान जी थे, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। उस दिन से धनीराम ने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने बचे हुए संसाधन बांट दिए और सभी के साथ सम्मान से पेश आया। जो सबक उसने सीखा था, उसे याद रखते हुए धनीराम की कहानी एक याद दिलाती है, हम अपनी किस्मत के एकमात्र निर्माता नहीं हैं। असली ताकत विनम्रता में है। दैवीय शक्तियों के प्रति सम्मान से ही सच्ची समृद्धि आती है। अहंकार सिर्फ पतन की ओर ले जाता है।